ये है केंद्र सरकार का जो एक संस्थान है जो शिक्षकों की नियुक्ति की नियमावली और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करती है। एक तो सबसे बड़ी लापरवाही उनकी है कि इन्होंने ये समय से इस बात का संज्ञान नहीं लिया। अगर डीएलएड अनिवार्य था प्राथमिक शिक्षक के लिए तो पहले से कहना चाहिए था। अब बिहार ही नहीं देश भर में लाखों बच्चे जो हैं वो बीएड कर करके शिक्षक बनने की उम्मीद में बैठे हुए थे, तो उन सबको धक्का लगा है। बिहार सरकार को उस गाइडलाइन के आलोक में बिहार सरकार क्या फ़ैसला लेती है ये तो सरकार को जल्द से जल्द अनाउंस करना चाहिए। लेकिन हम जो सुझाव अपनी तरफ से सरकार को दिए हैं और दे भी रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि जो बीएड के अभ्यर्थी 1 to 5 में अप्लाई किए हैं और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बिहार में लागू करना चाहते हैं तो इन अभ्यर्थियों को जो बीएड धारी हैं उनके लिए आप 6 to 8 जिसमें आपने 0 सीट दिया था वहाँ पे सीट खोलिए। आप अभी तक तय किए हुए थे कि वहाँ पे एक भी सीट अनाउंस नहीं करेंगे, वहाँ पे सब प्रमोशन से भरेंगे, तो आप वहाँ से कुछ सीटों को खोलिए और इन अभ्यर्थियों को वहाँ मौका दीजिए और जो परीक्षा हो रही है उस परीक्षा को लीजिए। बीपीएससी की जो परीक्षा होनी है, लेकिन बीच में सरकार एक सर्कुलर ला करके ये कर सकती है कि भाई हम 6 to 8 में इतना सीट दे रहे हैं तो बीएड के लोगों को तो उस तरह का एक इंतज़ाम करें। लेकिन इसके चलते जो एसटीईटी के छात्र हैं जिनकी परीक्षा अभी होनी है साथ में बीपीएससी के माध्यम से, उनकी परीक्षा बाधित न हो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द बिहार के +2 में और जितने उत्क्रमित विद्यालय हैं उन सब में शिक्षक चाहिए। तो ये बहाली आप लीजिए। 1 to 5 वाले में जो डीएलएड वाले हैं उनको 1 to 5 में रहने दीजिए, जो बीएड के लोग हैं उनके लिए आप 6 to 8 का मौका खोलिए और रास्ता बनाइए। जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, चर्चा का विषय है कि आज है 17 अगस्त, आने वाला है 24 अगस्त, जिसमें शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए बीपीएससी आयोग के द्वारा एग्जामिनेशन होने वाली है। इसमें विगत 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया है जिसमें बीएड अभ्यर्थी को प्राइमरी 1 to 5 की बहाली प्रक्रिया से बाहर किया गया है। ये इस संदर्भ में हमारे बहुत सारे जो शिक्षक संघ के नेता हैं, सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का हो, जो माननीय लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ये लोग सुझाव दे रहे हैं। इसमें एक सुझाव आया है कि क्या करना चाहिए सरकार को, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय की फैसला है, बिहार सरकार को एक्टिव मूड में रहना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, जिसमें सीटीटी अभ्यर्थी का 2 रूप है, डीएलईडी अभ्यर्थी है, बीएड अभ्यर्थी है, किसी के भविष्य का बर्बादी नहीं हो। तो एक सुझाव आया है कि जल्द से खोले बिहार सरकार 6 to 8 की वैकेंसी। इससे क्या होगा कि जो बीएड अभ्यर्थी जो कर चुके हैं फीस जमा, इसका कंपनसेट उस आवेदन की संख्या से 6 to 8 के लिए हो जाएगा, जिसको सरकार कहती है कि हम 6 to 8 की वैकेंसी प्रमोशन के आधार पर भरेंगे। चूँकि 6 to 8 की बहाली प्रमोशन के, लेकिन नियमावली में या किस तरह की व्यवस्था है जो 100% किसी खास बहाली प्रमोशन के आधार पर नहीं भरा जा सकता है। आप शिक्षा विभाग के विगत दिनों की कंडिका कोई भी देख लें, जो किसी भी बहाली का 100% पोस्ट केवल प्रमोशन से नहीं भरा जा सकता है। अगर भरा जाएगा तो यह भी अभ्यर्थियों के द्वारा न्यायालय में जाने की एक रास्ता खुल जाएगी और कहीं न कहीं किसी तरह से यह बाधित होगा। इसमें बेहतर होगा कि 6 to 8 की वैकेंसी बिहार सरकार जल्द खोले और इसमें फीस की कंपनसेटिंग जो बीएड वाले अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए भरे थे, वही फीस में 6 to 8 में उसको बहाली की मौका दे। तो अब खास करके मैंने तो पालीगंज के विधायक और हमारे अभिभावक भी हैं, बातचीत बराबर होता रहता है और हमसे काफ़ी वरिष्ठ हैं, माननीय हैं तो वरिष्ठ हैं ही, लेकिन एक शिक्षक संघ और डीएलईडी प्रतिनिधि के नाते, प्रदेश की अध्यक्षता करने के नाते मैं डीएलईडी का जो बात है इस प्लेटफॉर्म पर रखना चाहता हूं और आगाह करता हूं
कि माननीय पालीगंज के विधायक संजीव सौरभ जी का एक सुझाव आया है कि 6 to 8 की वैकेंसी केवल बीएड वाले की हो, जबकि कानूनी यह है कि जितना अधिकार बीएड वाले का है, जितना अधिकार डीएलईडी वाले का है, दोनों की अधिकार समान रूप से 6 to 8 में है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि 6 to 8 की जल्द खुले वैकेंसी और इसमें बीएड और डीएलईडी को मौका मिलना चाहिए, जिससे कि बीएड वाले की एक ऑप्शनल आ जाए। अब कुछ लोगों का यह कहना है, हमारे साथी लोग भी फ़ोन करके कहते रहते हैं कि सर आप लोगों को डीएलईडी वाले को तो 1 to 5 में मिलता ही है और 6 to 8 के लिए केवल बीएड की बात कीजिए जिसकी 6 to 8 वैकेंसी खुले। मैं कहता हूं कि 6 to 8 के लिए तभी स्टेट की भी बहाली हो रही है, 9-10 के लेवल 3 और लेवल 4 का भी हो रहा है। मामला लेवल 1 से केवल वंचित हैं बीएड वाले। तो 6 to 8 जो लेवल 2 का एग्जामिनेशन होता है, इसमें सीटीईटी जो है या बिहार की पात्रता परीक्षा है, उसमें डीएलईडी और प्राइमरी और बीएड वाले दोनों सफल अभ्यर्थी हैं। तो अगर एक को मौका दीजिएगा, दूसरे को मौका नहीं दीजिएगा तो न्यायालय जाएगा, फिर नोटिफिकेशन वंचित होगा, नोटिफिकेशन पर पूर्ण विराम लगेगा, मामला न्यायालय में फंस सकता है। तब फॉर डिफिशिएंसी ऑफ कंटिन्यूअस रिमूवल फॉर ऑब्स्टेकल्स फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैव नीड for broadcasting notifications as soon as possible for that type of vacancy fulfilled by the both are the candidate belong from all over Bihar, even the DLED including B.Ed candidates having the have passed in CTT, otherwise Bihar's teachers ability test। इस तरह से अगर मौका मिलता है तो किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगा और सरकार की भी साख बच जाएगी, बीपीएससी आयोग का साख बच जाएगा, ना कोई आंदोलन होगा और ना कोई विषम परिस्थिति से सरकार या अभ्यर्थी को सामना करना पड़ेगा। तो यह निर्भर करता है कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं, अब तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और बिहार के बीएड अभ्यर्थी जानते हैं कि 1 to 5 में मौका मिलेगा नहीं। अब बात आ रही है 6 to 8 का। तो दूसरी दो ग्राउंड बनता है कि 6 to 8 की जो बहाली है वह 100% प्रमोशन से भरा नहीं जा सकता है। सरकार अभी उसको इम्प्टी रखे हुई है फ्यूचर में यूटिलाइजेशन के लिए। जिस समय बहाली होगी 100% अगर प्रमोशन से करना चाहता है तो उस समय भी इस पर न्यायालय में जाएगा लोग अभ्यर्थी। दूसरी बात है कि अगर अभी वैकेंसी खोल देती है और यह कंपनसेट हो जाता है बीएड वाले को और 6 to 8 के जो कैंडिडेट हैं उनको बहाली में मौका फिर अप्लाई करा करके जिस तरह से 1 to 5 में हुआ है फीस के साथ उनको भी मौका दिया जाएगा। दोनों के लिए अगर खुलता है तो ना कोई जाएगा न्यायालय और एक तरह से एट ए टाइम सेटलमेंट है। माने दिस आइडिया इज गिवन बाई ऑल ओवर कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम बिहार ओनली फॉर द सेटलमेंट। दिस इज द नॉट बेटरमेंट बिकॉज यू हैव ऑल हैव ए फ्यू टाइम्स फॉर प्रिपरेशन 6 to 8 या 6 to 8 की वैकेंसी अगर ओपन होता है तो यह सभी की समस्या का सिंप्लीफाई एक वे है, एक बात है। अब समझना है कि हमारे जो शिक्षक संघ के विभिन्न ग्रुपों से जो नेता हैं और लीडरशिप में आते हैं और जो भी विधायकगण हैं अपना अपना सुझाव देते रहते हैं, लेकिन करना तो सचिवालय को है। आप सचिवालय किस रूप में लेती है इस बात को देखना है। धन्यवाद। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष सीटीटी अभ्यर्थी संघ।